वाराणसी 2 अगस्त एमएमएस वाराणसी में 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस 7 दिवसीय एफडीपी का मुख्य विषय एडवांस एनालिटिकल टूल्स फॉर इफेक्टिव रिसर्च है। 7 दिवसीय एफडीपी के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि ITI-BSA प्रोफेसर पी.के. मिश्रा व विशिष्ट अतिथि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पूजा खत्री उपस्थित थी। अतिथियों का स्वागत करते हुए एमएमएस वाराणसी के निर्देशक प्रोफेसर पी.एन. झा ने कहा कि इस 7 दिवसीय एफडीपी को बेहतर शिक्षा व अनुसंधान के मद्देनज़र तैयार किया गया है। इससे शिक्षकों को तेज़ी से बदलते शैक्षणिक परिदृश्य से तादात्म्य बैठाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि एक अच्छी शिक्षा को अध्यापन के साथ साथ शोधपरक दृष्टि को भी विकसित करना चाहिए। एफडीपी के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर झा ने कहा कि शोध में डेटा का सही तरह से उपयुक्त टूल के माध्यम से विश्लेषण करना अपरिहार्य है। इस एफडीपी से निसंदेह शिक्षक और शोधार्थियों में शोध को सही दिशा में करने में मदद मिलेगी। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। It is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Soren Kierkegaard once said that the function of prayer is not to influence. मैं प्रोफेसर पी.एन. झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज से हमारे यहाँ 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये हमारा सालाना कार्यक्रम है। चूँकि अब हमारा नया सेशन भी 15 अगस्त के बाद शुरू होने वाला है, तो इससे पहले हर बार हम अपने फैकल्टी को, जो आज 21वीं सदी में एक टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप जो इवॉल्व कर रहा है बड़ा रैपिडली, उससे उनको हम भली भांति अवगत कराना चाहते हैं, ताकि आगे जो उनका टीचिंग और रिसर्च होगा वो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड बाय द सिस्टम वो होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी कोताही नहीं हो। तो यही चीज़ उनको अवगत कराने के लिए हमने ये 7 दिवसीय कार्यक्रम इस बार फिर रखा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एक जाने माने हस्ती हैं, AKTU के पुराने वाइस चांसलर प्रोफेसर पी.के. मिश्रा जी, जो पहले झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, IIT-BHU केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, और डॉक्टर पूजा खत्री, ये प्रोफेसर हैं, ये दिल्ली से आई हैं। तो और भी हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं तो हर एक सेशन के लिए। तो इसमें जो हमारा एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स फॉर इफेक्टिव रिसर्च, यही है टॉपिक। तो इसके जितने भी ऑफशूट्स हैं, इस सभी पर वार्तालाप होगी, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटरेक्शन होगा, और हम समझते हैं कि इससे फ़ायदा सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, बल्कि समाज को होगा, बच्चों को होगा। एक बड़ा ही एक अच्छा काम होने जा रहा है। अगर बात की जाए तो एफडीपी प्रोग्राम में सर किन कंटेंट्स पे आप ज़्यादा असर बेसिकली कहाँ करेंगे? एफडीपी में समझ चूँकि हम लोग हर साल कराते हैं, तो इस बार इफ़ेक्टिव रिसर्च के लिए जो आजकल नए नए एनालिटिकल टूल्स आ रहे हैं, उनसे अवगत कराना बड़ा ही ज़रूरी है और ये बड़ा लाजमी है। क्योंकि आगे जो टीचिंग रिसर्च होगा, उनका पेपर पब्लिकेशंस होगा, वो खुद भी गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए ये ज्ञान जरूरी है उनकी। जो नए ज्ञान आए हैं उभर के, वो तो उससे अवगत नहीं है अभी। तो इस कार्यक्रम के तहत उनको ये ज्ञान मिलेगा और इसको वो अपना शेयर करेंगे, बांटेंगे। सर अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में दिल्ली में जो हृदय विदारक घटना घटी है, उस पर तमाम इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी और जो सुरक्षा के मानक है उस पर बातें होगी। क्या लगता है सर, जो आपके यहाँ सिस्टम? हमारे यहाँ जो सुरक्षा का मानक है, आप वैसे यू आर मोस्ट वेलकम, आप देख भी सकते हैं। जो इसके लिए एजेंसियां हैं वो आती हैं। सर अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग IIT-BHU में, और पहले जैसा बताया जा चुका है 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति भी रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत प्रशासन से भी परिचित हूँ, शिक्षण से तो पिछले 30 सालों से ऐसे शिक्षक काम किया है। तो आज के जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव रिसर्च, देखिए इफ़ेक्टिव रिसर्च की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल
इंस्टीट्यूशंस में, दैट इज़ टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। छात्रों को कक्षा में बुलाना एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि छात्र बैठे वेट कर रहे हैं टीचर आएंगे। जितने बड़े इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर को कैसे अट्रैक्ट करें। क्योंकि देखिए, एक ओपन सोर्स पे सारा मटेरियल है। कोई सब्जेक्ट मैं IIT BHU में पढ़ा रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में, वही सब्जेक्ट IIT गुवाहाटी में पढ़ाया जा रहा है, IIT बॉम्बे में पढ़ाया जा रहा है, IIT मद्रास में, MIT में भी पढ़ाया जा रहा है, और सारा मटेरियल ऑन सोर्स है, आपको ओपन लाइन मिल जाएगा। तो बच्चा आपका क्लास पढ़ने क्यों आए? अगर आप उस स्तर तक दे पाएंगे तभी बच्चा आपकी बात पढ़ेगा, आपका क्लास पढ़ेगा या इंटरटेन करेगा। तो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि बेहतर रिसर्च किया जाए। अभी इंडिया में जो एक कहते हैं ना, आइसोलेशन में जी रहा है, रिसर्च कहीं अलग दिखता है और टीचिंग कहीं अलग दिखता है, अपने डिफरेंट साइलोज में है। तो अब ज़रूरत है, ऐसे समय आ गया है कि बिना रिसर्च किए आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये टीचर्स को समझना होगा। और इस तरह के जो FDPs होते हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, टीचर्स के लिए बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि अब वो समझ सकते हैं कि जो नॉलेज मैं डिसेमिनेट करने जा रहा हूँ क्लासरूम में, वो क्या टाइम और स्पेस के हिसाब से सुटेबल है कि नहीं, एंड हाउ टू इम्प्रूव अपॉन दैट। ये आज करेंगे और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आए। मैंने लिस्ट देखा है कि, और ये हिस्ट्री रही है इस इंस्टीट्यूशन की, कि कभी कोई वर्कशॉप करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दे डू मेंटेन स्टैंडर्ड। तो शुभकामनाएं, अच्छा कॉन्फ्रेंस हो। धन्यवाद। अभी आपने बताया कि ऑनलाइन सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी नज़र में सर क्या है, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन? नहीं, बेटर की बात नहीं है। लड़के क्लासरूम में तब आएंगे जब जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है उससे बेहतर ढंग से आप समझा सकें, उनको मटेरियल बेहतर दे सकें, उनको आनंद आए पढ़ने में, तब ना क्लासरूम में आएंगे। आप देखिए ना, बच्चे जाते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स एरिना में जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन जब क्लासरूम में आना होता है तो ऐसा लगता है कि क्या यार, कहाँ जाना है। तो वो शिक्षक और छात्र के बीच की जो दूरियां हैं उनको सिमटाने में इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम इतना बढ़िया ढंग से मटेरियल दें, इतने नए ढंग से परोसें। मैं क्लास में आपको बताऊं, जब मैं पिछले साल लौट के आया वाइस चांसलरशिप 2 जगह करने के बाद, तो मुझे लगा जैसे मैंने पढ़ाना भूल ही गया। तो मैंने अटेम्प्ट किया कि यार चलते हैं, सबसे आसान तरीका है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ाऊंगा, मटेरियल तैयार होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर मैंने देखा लड़के तो इंगेज ही नहीं हो रहे हैं। वो लड़के जो बीटेक करने आए हैं IITs में, वो थोड़ा अपने को बेहतर समझते भी हैं, भी सेलेक्टेड लड़के होते हैं, तो उनको पढ़ाना एक कठिन चीज़ है। तो जहाँ पर भी, जिस इंस्टीट्यूशन में भी अगर स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है तो आप